कई सालों से चीन को लेकर जो एक मुद्दा चर्चा में रहा है वो है दक्षिण चीन सागर यानी साउथ चाइना सी। समुद्र के इस इलाके पर चीन अपना दावा करता है। एक महत्वाकांक्षी परियोजना के तहत वो यहाँ नए द्वीप बना रहा है, लेकिन चीन के अलावा 5 और मुल्क भी साउथ चाइना सी के कुछ हिस्सों पर दावा करते हैं। वही अमेरिका यहाँ तक कि नेटो भी इस इलाके में चीन की हरकतों को लेकर कई बार चिंता जाहिर कर चुका है। जानकारों का मानना है कि साउथ चाइना सी का विवाद महज कुछ देशों का झगड़ा नहीं, बल्कि विश्व मानचित्र पे आ रहे बदलाव की ओर इशारा है और आने वाले वक्त में बड़े संघर्ष का कारण बन सकता है। लेकिन साउथ चाइना सी चीन के लिए इतना अहम क्यों है और ऐसी क्या वजह है कि चीन हर हाल में इस इलाके को अपने कब्जे में चाहता है? आइए जानते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि इस इलाके में है क्या क्या। दरअसल ये इलाका हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है और चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा है। और इंडोनेशिया के अलावा अन्य सभी देश इसके किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं। साउथ चाइना सी में करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं और द्वीप भी ऐसे जहां इंसानों की कोई पहुंच नहीं है। इनमें से कुछ तो कई महीने पानी में डूबे हुए रहते हैं और कुछ तो अब पूरी तरह डूब भी चुके हैं। अब आप सोच रहे होंगे इतने सारे देशों का हिस्सा होने के बाद चीन इसे अपना हिस्सा क्यों बताता है? आपको बता दें, चीन दावा करता है करीब 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने इस इलाके को सबसे पहले ढूंढा था, इसे नाम दिया था और यहाँ काम शुरू किया था। लेकिन यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1939 से लेकर 1945 तक साउथ चाइना सी के पूरे इलाके पर जापान का कब्जा था। और जैसा कि हम सबको पता है कि दूसरे विश्व युद्ध में जापान को करारी हार का सामना करना पड़ा था। इसलिए जापान की हार के बाद चीन ने इस इलाके पर फिर से कब्जा करने के लिए अपने नौसैनिक जंगी जहाज वहां भेज दिए और इस इलाके को कब्जे में ले लिया। जिसके बाद चीनी सरकार ने आधिकारिक तौर पर एक मैप जारी किया जिसमें एक लकीर के जरिए 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के चाइना सी साउथ के इस बड़े हिस्से और लगभग सभी द्वीपों को चीन ने अपने हिस्से में दिखा दिया। अब ये बात उस समय किसी और देश को उतनी बुरी नहीं लगी क्योंकि किसी भी देश के लिए ये इलाका इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन जैसे इस इलाके में तेल यानी क्रूड ऑयल खोजने की शुरुआत होने लगी, वैसे इस इलाके में बाकी देशों की दिलचस्पी बढ़ गई और बाकी देश भी तेल के जरिए खुद की इकोनॉमी सुधारने के चक्कर में पड़ गए। लेकिन आपको बताएं, इस इलाके में असल में कितना तेल मिल सकता है इसे लेकर कोई क्लियर जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि चीन के लिए ये जगह इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेल से ज्यादा यहाँ पर मछलियाँ हैं। जी हाँ, साउथ चाइना सी के इस इलाके में 30,000 तरह की मछलियाँ पाई जाती है। वैरायटी तो ठीक है, लेकिन उसके साथ ही साथ इनकी क्वांटिटी भी काफी ज्यादा है और मछली उत्पादन के मामले में ये जगह इतनी इम्पोर्टेंट है कि पूरी दुनिया का लगभग 15% मछली का प्रोडक्शन इसी इलाके से किया जाता है। अब कोई जगह अगर इस तरह के समुद्री संसाधनों से भरी हुई होगी तो उसमें बाकी देशों के भी हिस्से होंगे, तो जाहिर सी बात है बाकी देश भी इन रिसोर्सेज पर अपना दावा ठोकेंगे। लेकिन जैसे ही कोई देश ऐसा करता है, वैसे इस इलाके में चीन की मौजूदगी के कारण विवाद बढ़ने लगता है। इसी कारण जब बाकी के देश चीन की रोक के कारण ग्लोबल कोर्ट पहुंचे तो वहां पर भी चीन के दावों को गलत कहा गया। लेकिन इसके बावजूद चीन उस कोर्ट के आदेश को कागज का टुकड़ा कहकर उसे मानने से इनकार करता है। यही कारण है कि चीन के खिलाफ बाकी देशों में तनाव बढ़ने लगा। इस विवाद को लेकर कुछ रिपोर्ट्स और भी बातें कहती है, जिसे आप अगर ध्यान से समझे तो ऐसा नहीं है कि साउथ चाइना सी को लेकर देशों के बीच तनाव केवल मछली पकड़ने के अधिकार या दूसरे रिसोर्सेज को लेकर रहा है, बल्कि उसके साथ साउथ चाइना सी दुनिया के सबसे बिजी ट्रेडिंग सी रूट्स में से भी एक है। संयुक्त राष्ट्र कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की माने तो उनके हिसाब से दुनिया में होने वाले व्यापार का 80% सी रूट से होता है और इस व्यापार का करीब 1/3 हिस्सा साउथ चाइना सी से होकर गुजरता है। इसके अलावा आपको बताएं कि इस रास्ते से सालाना करीब $3.37 ट्रिलियन का बिजनेस होता है। ऐसे में कई मुल्कों की इसमें दिलचस्पी होना तो तय ही है। इसलिए चीन इस इलाके पर अपने दावे के साथ ही इस पूरे बिजनेस पर कंट्रोल करता है और यही उसका दूसरा बड़ा लालच है। अब जब मामला पैसों का हो और अमेरिका उसका हिस्सा ना बने, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसीलिए अमेरिका भी चीन के इस दावे को गलत बताता है। लेकिन इसके पीछे अमेरिका का स्वार्थ ये है कि उसके भी कई ट्रेडिंग शिप्स और नौसेना के जहाज इस इलाके में आते रहते हैं। अब चीन वहां क्या क्या कर रहा है इसे समझते हैं। तो दोस्तों, कहा जा रहा है कि चीन साउथ चाइना सी में डूबे चट्टानों के ऊपर करोड़ों किलो कंक्रीट और पत्थर डाल रहा है
इस तरह से वो समुद्र के भीतर मजबूत नींव तैयार करके उसके ऊपर आर्टिफिशियल आइलैंड बना रहा है। साउथ चाइना सी के पारासेल्स, स्पार्टली, फायरी, मिस्चिफ, सूबी और वुडी द्वीपों को बड़ा करने और वहां सैन्य अड्डे व बंदरगाह बनाने का काम कर रहा है। और चीन अब तक समुद्र के भीतर 3000 हेक्टेयर की नई जमीन तैयार कर चुका है। जमीन तक तो बात समझ में आई, लेकिन आप ये भी जानिए कि इस इलाके में चीन ने 3000 मीटर लंबे 3 रनवे बना लिए हैं। ये चीनी सेना के रनवे, यानी यहाँ ये सिलसिला अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि चीन लड़ाकू विमान उतार सकता है। साथ ही वो कच्चे तेल के बड़े बड़े टैंक जमीन के नीचे समंदर में धंसा कर वहां तेल के विशाल भंडार बना रहा है। द्वीप की सुरक्षा के लिए उसने यहाँ मिसाइल सिस्टम लगाया और ये सारा काम उसने महज 3 सालों के अंदर कर लिया। ऐसे में अब चीन की तैयारी को हम देखें तो ये बिल्कुल ही ऐसी है, चीन खुद को किसी भी जंग के लिए तैयार कर रहा है। अब इस तैयारी को देखते हुए बाकी के देश विरोध तो कर ही रहे हैं, लेकिन जो देश चीन से छोटे हैं उनके पास डर भी है। खैर, इतनी बड़ी संपदा पर चीन का अकेला अधिकार गलत है। आगे क्या होता है, क्या ये इलाके और विरोध की वजह बनता है, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस मामले में क्या राय है, आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करके अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर देना। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। और अगर फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। और फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए हमें दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। शुक्रिया।